नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री क्लास, फ्री नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बाल मनोविज्ञान की 9 सीरीज है, जिसमें मैंने बाल विकास के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बालकों के वजन मापन संबंधी, शरीर के मापन हो गए, वजन हो गए, इन सभी प्रश्नों को मैंने रखने का प्रयास किया है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो एक ही वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और दोस्तों, आप भी कमेंट में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो इसे आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं, चाहे पात्रता परीक्षा हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, इसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो कितना होता है? 9 पाउंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। 270, 350, 206, 250। मैं इसलिए इन प्रश्नों को रखा हूँ कि आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। ओके, तो एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप जानते ही होंगे, शिशु में हड्डियां 270 पाई जाती हैं। 350 हड्डियां जो है पाई जाती हैं कब? बाल्यावस्था में। और 206 किशोरावस्था में, युवावस्था, किशोरावस्था में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, इसे आप कहीं नोट डाउन करते तो बहुत ही अच्छा रहता, आपके लिए और भी सुविधा बढ़ जाती। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? 6 से 8 माह में, 7 से 9 माह में, 8 से 10 माह में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? 6 से 8 माह में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 6 से 8 माह में अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं। एक दांत निकल आता है, अस्थायी दांत, 1-2 दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है। जन्म से प्राप्त कद लंबाई दुगना हो जाता है। तो किस समय दुगना हो जाता है? जन्म से प्राप्त कद 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 7 वर्ष में। तो चौथे प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, कब हो जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। जबकि जन्म के समय, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, जन्म के समय बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर, जबकि बालिका की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर। ओके, और यही लंबाई शैशवावस्था में जस्ट डबल हो जाती है। जैसे 5 वर्ष में पूछा है, दुगना हो जाता है, तो यही लंबाई आप प्लस कर लीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। शैशवावस्था में 108 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है लंबाई बालक की। ओके फ्रेंड, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? जन्म से प्राप्त भार, वजन किस आयु में दुगना हो जाता है? 3रे महीने में, 4थे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में। तो किस महीने में वजन दुगना होता है? 4थे महीने में। किस महीने में? 4थे महीने में। वजन कब दुगना हो जाता है? 4थे महीने में वजन दुगना हो जाता है। और जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम। जन्म के समय मस्तिष्क का भार 300 ग्राम। और वजन कितना होता है? 3 kg जन्म के समय। और 6 माह में दुगना हो जाता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बालिकाओं की भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। सभी अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में कब रहता है? तो बाल्यावस्था में आगे रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह। तो भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह। ऑप्शन ए राइट आंसर। शारीरिक विकास का आधार है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास। तो आधार क्या है शारीरिक विकास का? मानसिक विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने रहा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लाजारस, पियाजे, टोलमैन, कोहलर। किसने? पियाजे ने। पियाजे ने 4 अवस्थाएं भी बताई थी इसके लिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको व्याख्या सहित देखना है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें मैंने थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव सबके जो है व्याख्या सहित भी मैंने वीडियो डाला है। आप लोग विजिट करें हमारे चैनल पर और वहाँ से आप लोग देखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन लगते हैं। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन लगते हैं 160, 280, 310, 325। तो कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन लगते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़की या लड़का होना निर्धारित होता है? मादा शुक्राणु, नर शुक्राणु, नर और मादा दोनों। तो किसके द्वारा होता है? नर शुक्राणु द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा आपका, नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? तो इसे आप याद कर लीजिएगा, 48 घंटे में होते हैं। कितने घंटे में? 48 घंटे में। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो किस उम्र पर करते हैं? 3 वर्ष पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भाषा इनमें से किसका उपकरण है? संपर्क, प्रेम, झगड़ा। किसका है? संपर्क का। किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, संपर्क का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? 6 से 10 माह, 10 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह। तो कितने माह के बीच बोला जाता है? 10 से 18 माह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहे, दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? कितने होते हैं फ्रेंड? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। तो हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? बताइए। 16 वर्ष तक। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 16 वर्ष तक। अगले प्रश्न चलते हैं। बालक के सामाजिकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है? खेल कूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन, शाला उपकरण। तो क्या होता है? अनुकूल पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुकूल पर्यावरण। अगला प्रश्न, वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं, भाषा विशेष के शिक्षा पर जोर देते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न ये रहा, परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो किसके लिए? अनुकरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा